पाकिस्तान और चीन की हर नापाक साजिश का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने बनाई है भैरव बटालियन। और हम आज आपको एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे कि किस तरह से ये भैरव कमांडोज दुश्मन के लिए घातक सिद्ध होंगे। तस्वीरों में आप हेलीकॉप्टर के नीचे लटकते हुए भैरव कमांडोज को देख रहे हैं, जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने बनाया है। इन भैरव कमांडोज का काम चीन और पाकिस्तान में जो सीमा भारत की लगती है वहां पर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देना है। और किस तरह से ये जांबाज भैरव कमांडोज किस तरह की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान किस तरह से ये हेलीकॉप्टर के जरिए भी उस जगह तक पहुंचने में सक्षम है जहां पर दुश्मन किसी गुस्ताखी को अंजाम दे सकता है। तो ये आप देख रहे हैं। अब सामने आप देखिए कि भैरव कमांडोज, जिन्हें खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की जो गुस्ताखियां हैं, जो लगातार पाकिस्तान और चीन की तरफ से बढ़ रहे खतरे हैं, उससे निपटने के लिए जिस तरह के भैरव कमांडोज को रखा गया है, आप तस्वीरों में यहां पठानकोट से देख रहे हैं। दरअसल पठानकोट में आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट काम करने वाले सभी यूनिट्स को सम्मानित किया जाएगा। और इसी बीच भारतीय सेना प्रदर्शन कर रही है अपनी उस घातक भैरव बटालियन का, जिसे हाल में ही भारतीय सेना में लाया गया है। ये भैरव कमांडोज किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मौसम में और किसी तरह की चुनौती का जवाब देने के लिए सक्षम है। और लगातार यहाँ पर भैरव कमांडोज जो हैं वो लगातार यहाँ पर, आप पीछे देखिए कि किस तरह से ये भैरव कमांडोज किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तस्वीरें बयां कर रही है। ये भैरव कमांडोज हैं जो यहाँ छत से नीचे आ रहे हैं, रस्सी के सहारे नीचे आ रहे हैं। और सामने हेलीकॉप्टर में देखिए कि किस तरह से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चीन और यहाँ पर जो जिस तरह की सीमाएं हैं और जिस तरह की भौगोलिक स्थितियां हैं, इनसे निपटने के लिए क्यों इस कमांडो यूनिट का गठन किया है, इसका जवाब आपको इन तस्वीरों में मिलेगा। ये सभी भैरव कमांडोज हैं जिन्हें यहाँ पर एक विशेष मिशन के लिए बुलाया गया है। क्या हवा, क्या सड़क, हर तरफ से ये भैरव कमांडोज जो हैं वो दुश्मन की हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। और आप देखिए कि न केवल जमीन से ये भैरव कमांडोज दुश्मन का जवाब देने के लिए उतरे हैं, बल्कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी आप देखिए कि किस तरह से ये भैरव कमांडोज, आप देखिए रस्सी नीचे फेंकी गई है और अब इस रस्सी के जरिए ही भैरव कमांडोज नीचे आएंगे। बता दूं कि जम्मू कश्मीर और चीन में जो सीमाएं हैं वहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वाहनों से पहुँचना या पैदल पहुँचना मुश्किल है, और अगर वहाँ पहुँचा जाए तो वो काफ़ी समय लग सकता है। तो ऐसे में किस तरह से हवाई मार्ग से भैरव कमांडोज अब दुश्मन का जवाब देने में सक्षम है, ये आप यहाँ इस डेमोन्स्ट्रेशन में देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर रही है भारतीय सेना, और इन भारतीय सेना की क्षमताओं में सबसे ताज़ा कड़ी जो जुड़ी है वो भैरव कमांडोज की जुड़ी है, जिसे हाल में ही भारतीय सेना के बेड़े में उतारा गया है। यहाँ पर, क्योंकि हम इस समय पठानकोट में हैं और यहीं से जम्मू कश्मीर और चीन की सीमाएं जो हैं वो लगती हैं, और इन्हीं सीमाओं पर इन कमांडोज को तैयार किया जाएगा। और किस तरह से अपने ऑपरेशंस को भैरव कमांडोज जो तैयारी करते हैं, किस तरह से इन्हें अंजाम देते हैं, आप देख सकते हैं। ये सभी भैरव कमांडोज उस टारगेट हाउस की तरफ बढ़ेंगे जहां पर एक आतंकी को रखा गया है। हालांकि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं फिर बता दूं ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, लेकिन इस डेमोन्स्ट्रेशन के बीच किस तरह से भैरव कमांडोज अपने टास्क को पूरा करते हैं, अपने दिए गए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हैं, ये आप तस्वीरों में देखिए। ये दो भैरव कमांडोज आप देख रहे हैं उस टारगेट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर कुछ गतिविधि देखी गई है। और अब आप लगातार आप देखिए कि सभी तरह से पूरे चारों तरफ से भैरव कमांडोज ने इस घर को घेर लिया है, और अब भैरव कमांडोज
धीरे धीरे इस घर में जा रहे हैं, इस घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब रोबोटिक म्यूल जो कि हाल में ही भारतीय सेना में रखा गया है, और आप देखिए रोबोटिक म्यूल जो कैमरों से लैस होता है, वहां पर भी इस रोबोटिक म्यूल को भी इस ऑपरेशन में रखा गया है। और अब लगातार ये घेरा गया है उस टारगेट को जहां पर कुछ गतिविधि देखी गई। और अब आप देखिए इसी धमाके के साथ इस घर को ब्लास्ट, और इसके साथ एक घातक प्लाटून का डॉग जो है वो अंदर घुसा है, और इसके बाद ही रोबोटिक म्यूल भी अंदर घुसा है, जिन्होंने उस आतंकी को कब्जे में किया है जो यहाँ पर इस घर में छुपा हुआ है। जहाँ पर एक तरफ से भैरव कमांडोज का ये डॉग इस आतंकी को नहीं छोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है भैरव कमांडोज उस घर में घुसे हुए हैं जहां पर अभी धमाका किया गया है। और आतंकी को पकड़ने के बाद ये घातक कमांडोज का ये जो डॉग है, ट्रेन डॉग है, ये वापस आया है। तो कहीं ना कहीं चुनौती दी जा रही है यहाँ से पाकिस्तान को कि जिस तरह की क्षमताएं यहाँ पर ये कमांडोज दिखा रहे हैं, भैरव कमांडोज दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चुनौती है पाकिस्तान को कि अगर उन्होंने किसी तरीके की कोई हिमाकत की तो यहाँ पर भारतीय सेना उनका हर जवाब देने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर युद्ध की परिभाषा को बदल दिया, और अब उस परिभाषा को किस तरह से भारतीय सेना बदल रही है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वो उपकरण है जो न केवल ड्रोन को मार गिराने, उसे जैम करने में सक्षम है, बल्कि ये इन सिस्टम्स के जरिए ड्रोन्स का पता भी लगाया जा सकता है, ड्रोन डिटेक्शन भी होती है। और भारतीय सेना किस तरह से ड्रोन लगातार जिस तरह से ड्रोन बनाए हैं, ये देखिए नागा शास्त्र है, भारतीय सेना भी लगातार ड्रोन्स पर काम कर रही है और ड्रोन्स की क्षमताओं को बढ़ा रही है। कुछ यही यहाँ प्रदर्शित किया गया है पंजाब के पठानकोट में, जहाँ पर ड्रोन की क्षमताओं को सामने देखिए टीवी स्क्रीन पर आप कि किस तरह से यहाँ पर ड्रोन्स जो हैं, ड्रोन से आसमान भर गया है और लगातार यहाँ पर ड्रोन की शक्ति को भारत प्रदर्शित कर रहा है और जवाब दे रहा है, संदेश दे रहा है पाकिस्तान को कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें भारत पीछे नहीं है। चाहे वो अटैक हो, चाहे वो डिफेंस हो, भारतीय सेना हर उस पहलू का पूरा ध्यान रख रही है जहां पर दुश्मन को कड़ा जवाब देने की जरूरत है। चाहे पाकिस्तान की धरती में घुसकर पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो या जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाके में ऑपरेशंस करने हो, भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस ने हर उस काम को अंजाम दिया है जो कहने और सुनने में जो है असंभव लगता है। तस्वीरें आप उन पैरा कमांडोज को देख सकते हैं जो लगातार यहाँ पर पठानकोट में अपने क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर किस तरह से ये पैरा कमांडोज न केवल ज़मीन से बल्कि आसमान से भी दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने में सक्षम है। बता दूं, हाल में ही जम्मू के किश्तवाड़ में जैश ए मोहम्मद के पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर दिया गया और 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया, और उसमें भी भारतीय सेना के इन पैरा कमांडोज का अहम योगदान है। और ये पैरा कमांडोज किस तरह से दुश्मन की हर साजिश का जवाब देने में सक्षम हैं और क्या क्षमताएं इनकी हैं। बता दूं, काल का दूसरा नाम इन पैरा कमांडोज को माना जाता है, चाहे जम्मू कश्मीर के आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र हो या पाकिस्तान में बैठे आतंकी कैंप, सभी को निस्तनाबूद करने में ये कमांडोज सक्षम हैं। और किस तरह से यहाँ पर न केवल ज़मीन से ये अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं बल्कि आसमान से भी दुश्मन पर मौत बनकर बरसने में सक्षम है ये पैरा कमांडोज। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल हम इस समय पंजाब के पठानकोट में हैं, जहां पर सेना अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही है और इन क्षमताओं के प्रदर्शन में स्पेशल फोर्सेस को नहीं भूला जा सकता। आप देखिए अभी भी आसमान से स्पेशल फोर्सेस के ये कमांडो लगातार लैंड कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं दुश्मन को
कि चाहे ज़मीन हो या आसमान हो, जो भी भारत माँ की धरती पर नापाक कदम रखेगा उसे हवा में क्या ज़मीन पर भी जो है उसकी कब्र बनाई जाएगी। इस तरह का संदेश लेकर यहाँ पर ये पैरा कमांडोज उतर रहे हैं और संदेश साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर पाकिस्तान किसी तरीके की हिमाकत करता है तो उसका जवाब जो है भारत और भारतीय सेना देना में सक्षम है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाजपेयी, एबीपी न्यूज़, पठानकोट।